साथ प्रमुख समाज सेवी हैं साबरली जी। हिंदू रक्षा दल, गौ रक्षा दल पर आरोप है ये गौ खुद गौ कसी कराते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी ने जो इन दलों को आगे आने का न्योता दिया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था कि हम हिंदुत्व के नाम पे अपनी सरकार को चलाते रहेंगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये आपस में लड़ते रहेंगे, हम देश के साथ अपनी मनमानी करते रहेंगे। लेकिन पहला भी वीडियो देख लिया, वरना आप कहेंगे कि मैं शायद अपनी तरफ से कुछ मिला के बात कर रहा हूँ। जय गोपाल अजय नाम का लड़का बजरंग दल का कार्यकर्ता था और बजरंग दल में काम करता था और गाय का भी काम करता था, गाय का उपचार करता था। इन विगत कुछ दिनों से तरह तरह के एम्बुलेंस इधर उधर से लेकर के एक गौ माता को ला करके बैलों को किसी अन्य व्यक्ति को दिया करता था। इसी कड़ी में पिछले 3 चक्कर से हमारे भी एम्बुलेंस लेकर जाता था कि गुरुजी हमें गाय लाना है, हम इसको दे देते थे। पिछले इसके रिकॉर्ड काम दे रखे कि गाय का काम करता है, इसको दे दो। और ये लेके गया पिछले 2 बार से एक बैल ला करके कहीं झंडे वाले में बेचता था। इसमें हमारा कोई जानकारी नहीं थी, हमारा कोई रोल नहीं था। इसने हमारे एम्बुलेंस पर गलत काम किया है, गौ माता के साथ किया है। ऐसे अपराधी को ऐसे गौरक्षा के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर जो भी कृत्य करता है उसको कानून कड़ी से कड़ी सजा दे और कोर्ट जो भी उचित हो इस पर कार्रवाई करे। हो सके तो ऐसे हम संतों को, गौरक्षकों को जो बदनाम करता है इसको फांसी तक की भी सजा दे, इसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। अब आपने देखा, इसमें सीधे सीधे बजरंग दल और गौ रक्षा दल, इन दोनों दल के लोग गाय खुद खड़े होकर कटवा रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। ये इन लोगों ने एक बिजनेस बनाया हुआ है कि अगर मुसलमान मिल जाए तो मार पीट के गाय भी छीन लो और पैसे भी छीन लो, चाहे वो चुगाने के लिए लेकर जा रहा है, पालने के लिए लेकर जा रहा है। देखिए, एक आरोप लगाओ और इनको कुर्बान कर दो। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, आज जो इस तरह की गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं, कल इनके पास गुंडागर्दी के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। इनके बच्चे भी गुंडे ही बनेंगे और इनका वंश एक दिन खत्म हो जाएगा अगर ये लोग सही रास्ते पर नहीं आए। ये खुद आपस में ही लड़ मर के मरेंगे, क्योंकि दादागिरी और बदमाशी हमेशा किसी की नहीं चलती है। बदमाशी की एक लाइफ होती है, 2-4 साल होती है, या तो पुलिस की गोली से मारा जाता है या खुद मर जाता है। तो इनको समझ जाना चाहिए अभी भी, वरना अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। हिंदू रक्षा दल, बजरंग रक्षा दल और गौ रक्षा दल, इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि आप अभी की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जितना भी क्राइम हो रहा है, जितनी बदमाशी हो रही है, जितने देश के साथ गद्दारी हो रही है, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दी जा रही है, वो सब इन्हीं दलों के लोग पकड़े जाते हैं। मुस्लिम एक भी नहीं पकड़ा जाता और पिटाई होती है मुसलमान की। गद्दार ये करते हैं, पिटता है मुसलमान। गद्दार ये करते हैं, नुकसान होता है मुसलमान को। उसके नाम पे अलग अलग जिहाद खड़े कर दिए, कहीं लव जिहाद, कहीं भूमि जिहाद, कहीं हिंदू मुस्लिम जिहाद। हर नाम को जिहाद से जोड़ करके मुसलमान को मारते जा रहे हैं। और इनको इनके पैरों पे खड़े होने के लिए कोई इनके पास ना तो बिजनेस है, ना कोई अच्छी शिक्षा है कि मैं गौ रक्षा की अपनी रखवाली करूँगा, उसकी जान बचाऊंगा। लेकिन उल्टा जान ये लोग खुद लेते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस है। अब मैं एक बात और ये जानना चाहता हूँ आज, कि जितने भी ये दल सक्रिय हैं, ये 1000-1000, 500-500 लोग एक साथ चलते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, इनके लिए फंड कहाँ से आता है? असली बात यह है, जिस दिन हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया इन पे फंड कहाँ से आता है, उस दिन ये दल खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो लोग आज इनको पाल रहे हैं अपनी तरफ से, वो लोग कल लॉस में जाने वाले हैं। जब इनको कोई लूट मार के लिए कोई जरिया नहीं मिलेगा तो ये उन्हीं लोगों को लूटेंगे जो आज इनको फंड देते हैं। इसीलिए उनको वक्त रहते समझ जाना चाहिए और ये पैसा बर्बादी को ना लेकर के अपने देश के हित में लगाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा। सर, मेरा दूसरा सवाल है, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, इसमें वर्तमान सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार कोई एक्शन इसलिए नहीं लेगी कि ये सरकार की मिली भगत है। जब केजरीवाल सरकार थी तो उन पर इल्जाम लगता था, अब तो इनकी सरकार है तो पोल्यूशन को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, जैसे ग्रेफ 4 लगाया, ग्रेफ 4 लगाते ही एनजीटी की आमदनी बढ़ जाती है। उनके लोग जाते हैं साइट पर जिस पे भी काम हो रहा है और वहाँ पर 20,000 का चालान का उसको डर दिखा के 10,000 लेके चलते बनते हैं। लोगों के कारोबार वैसे ही चल रहे हैं जैसे चलते थे, किसी का कारोबार बंद नहीं है। तो ये सरकार अगर सख्ती नहीं करेगी तो ग्रेफ 4 लगा लें, ग्रेफ 3 लगा लें, ग्रेफ 5 लगा लें, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि
जब तक ये रिश्वतखोरी बंद नहीं होगी तब तक जनता में डर नहीं बनेगा और पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस वक्त हमारी इंडिया से बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के जा चुके हैं इसी डर से, क्योंकि कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो इस पर हमारी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, हाल ही में कांग्रेस द्वारा दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह का टिप्पणी जो करते हैं लोग डायरेक्टली, वो सही है? देखिए, टिप्पणी जो कर रहे हैं झूठी नहीं कर रहे, उनके पास सबूत है। आप ये बताइए कि जिस जगह वोट तो है 1 लाख और कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं और इनके कैंडिडेट को मिल गए 1.25 लाख, तो वोट कहाँ से है? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं है, इसका मतलब हेरा फेरी है। दूसरे, इन्हीं के कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं, किसी के एक घर में 400 वोट हैं। एक बंदे ने तो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है जिसकी वीडियो वायरल है, 4000 से ऊपर वोट हैं एक ही परिवार के। कैसे पॉसिबल है? तो वोट चोरी तो हो रही है। अगर वोट चोरी रुक जाए और चुनाव बैलेट पेपर पे हो तो 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं किसी पार्टी की भावना से नहीं, एक आम आदमी की भावना से बात कर रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर बीजेपी सत्ता में अब नहीं आ पाएगी, क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। देश इतने लॉस में जा चुका है कि दूसरी सरकार अगर कोई बनेगी तो उसको 10 साल इनका लॉस पूरा करते करते लग जाएंगे, हमारा देश आगे नहीं आएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं वहाँ से कि आप बाकी कंट्री को देखिए, जो हमसे छोटी छोटी कंट्री हैं वो हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं। पहले मोदी जी कहते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे कि रुपया क्यों गिरता जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। आज देश उनसे जानना चाहता है कि रुपया कहाँ पहुँच गया, डॉलर कहाँ पहुँच गया। तो जो हमसे छोटे देश हैं वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं और हम हिंदू मुसलमान में अटके हुए हैं। हमें अब जरूरत है हिंदू मुसलमान से हटके बाहर आने की और अपने देश को आगे बढ़ाने की, जो हर बुजुर्ग का, बच्चे का, हर नौजवान का कर्तव्य बनता है और वो हमें करना चाहिए। लेकिन हमारे बीजेपी के लोग अपने कर्तव्य को भूल करके सब कुछ देश हित में ना करके देश का नाश करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा में शर्मिंदगी भी होती है और बहुत ज़्यादा दुख भी है। दिल्ली और कई राज्यों में जो ट्रैफिक पुलिस है वो गरीब मजदूर जो लोग गाड़ियों से सामान ढोते हैं, सब्जियां ले जाते हैं या कोई भी सामान ढोते हैं, जगह जगह उन पर ज़बरदस्ती बड़े मोटे मोटे चालान काट देते हैं और उनको बिना सेवा दिए जाने नहीं देते हैं, वरना उनकी गाड़ी सीज कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपने सुना होगा कि जर्मन के एक मिनिस्टर ने शायद 4 या 4.5 लाख का घोटाला किया था जी, तो उसको फांसी दे दी गई थी। हमारे यहाँ 40-40 लाख करोड़ का घोटाला करते हैं तो उनको कोई नहीं टच कर सकता। हमारी ईडी की हिम्मत उनको छू ले, हमारी पुलिस की हिम्मत उनको छू ले। तो ये तो जब तक हमारा देश का जो भ्रष्ट तंत्र बैठा हुआ है, जब तक ये नहीं सुधरेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है और हम सिर्फ उम्मीद ही करते रहेंगे और देश डे बाई डे बर्बाद होता रहेगा। आप दूसरी कंट्री को ले लीजिए, वहाँ पर प्रशासन इतना सख्त है, कोई किसी से 1 रुपया लेना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। हम 2-3 कंट्री में गए, हमने देखा है कि वहाँ पर अगर 100 किलोमीटर दूर पे एक सिपाही भी खड़ा है तो 100 किलोमीटर दूर तक उसका डर होता है कि पुलिस खड़ी है। वो सिर्फ इसीलिए डर है कि वो लोग ईमानदार हैं। हमारे यहाँ ईमानदारी तो रही नहीं है, जितना बड़ा अफसर उतना बड़ा भ्रष्ट। और जब तक कुछ लोग हैं ऐसे हमारे देश में जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको सजा दे के साइड कर दिया जाता है या लाइन हाजिर कर दिया जाता है, क्योंकि वो हिस्सा आगे नहीं पहुँचा पाते। तो हमारे देश में ईमानदार नेताओं की और ईमानदार सरकार की जरूरत है, बेईमान की नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होगा देश नहीं सुधरेगा। अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसी के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।